एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग काफ़ी एक्साइटेड होंगे क्योंकि आज एक नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है और जिसका नाम है मैट्रिसेस। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर अपना कवर कर लिया है, जिसमें हमने 8 लेक्चर्स लिए हैं अभी तक। तो अगर आपने अभी तक हमारे वो 8 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट बनी है, वहाँ पे जाइए, आपको 8 लेक्चर्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये एक पूरी यूनिट है अलजेब्रा की, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, जिसमें पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस और पार्ट 2 में हम पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स के बारे में। ठीक है, तो सेकेंड चैप्टर आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। वो अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, वो मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा, बट उससे पहले मैं मैट्रिसेस पढ़ाऊँगा और उसके बाद डिटर्मिनेंट पढ़ाऊँगा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 है और आज आपका लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। और लेक्चर नंबर 1 में इंपॉर्टेंट आपका जो टॉपिक है सबसे, वो है ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो हम जानेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है और मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले आपको फिर से एक बार मैं बताना चाहूँगा कि प्लेलिस्ट बनी है मैथ्स क्लास 12th के नाम से, वहाँ पे जाइए। आपका चैप्टर का भी नेम पड़ा है रिलेशंस एंड फंक्शन, और वहाँ पे 8 लेक्चर्स मैंने कवर किए हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेफ्ट मोस्ट साइड पे मैंने वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा के रखा है प्लेलिस्ट का। तो आप जाइएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको मिल जाएंगे सारे के सारे हमारे लेक्चर्स। ठीक है, और ज़्यादा लंबे नहीं हैं लेक्चर्स, 15 मिनट्स 18 मिनट्स के लेक्चर्स हैं, तो आप आसानी से वॉच कर सकते हैं। और उसके बाद एक SWLS सीरीज़ भी हम चला रहे हैं, जिसमें हम शॉर्ट्स लेते हैं, तो आप वो भी विजिट कर सकते हैं वहाँ पे। और ये 40 या 30 सेकंड में ये हर टॉपिक को हमने वहाँ पे कवर किया है। और आप हमको टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको हमारे हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। और जो भी हम CBSE की लेटेस्ट न्यूज़ आती है, उस पर जो वीडियोज़ बनाते हैं, उस पर जो न्यूज़ पब्लिश होती है, वो भी हम वहाँ पे डालते रहते हैं अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी JEE नीट UP CET के बारे में लेटेस्ट अपडेट्स हैं, वो भी हम अपने चैनल पे आपको इन्फॉर्म करते रहते हैं। ठीक है, और वेरियस क्विजेस भी हम वहाँ पे कंडक्ट कराते हैं, जैसे मैथ्स की, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की। तो आप वहाँ पे जाके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आप कुछ मत डालिए, केवल वहाँ पे सर्च कीजिएगा @sky_url SWLH। आप जब ये हमारा सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, तो आपको चैनल हमारा मिल जाएगा, वहाँ पे आप जा सकते हैं। या तो सिंपली आप स्काईवे लर्निंग हब के नाम से चैनल सर्च कीजिए, आपको चैनल मिल जाएगा और उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और आप हमको इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे काफ़ी अच्छी पोस्ट हम GK से रिलेटेड, अपने एंशिएंट हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मीन्स जितने भी वाइड एरिया ऑफ सब्जेक्ट हैं हमारे, उन सबको हम वहाँ पे कवर करने की कोशिश करते हैं और उन चीज़ों को पोस्ट करते हैं, उन चीज़ों को हम फैक्ट डालते हैं वहाँ पे जो आपको शायद ना पता हो। आई होप अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, बट आप हमारा टेलीग्राम पेज भी विजिट कर सकते हैं। आप स्काईवे लर्निंग हब के नाम से सर्च कीजिए, आपको हमारा टेलीग्राम पेज भी मिल जाएगा। और यूजर नेम हमारा है @SWLS01। ठीक है, आप हमको फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। फेसबुक पे भी हमारा एक ग्रुप चलता है, पब्लिक ग्रुप, स्काईवे लर्निंग हब के नाम से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आई होप यू ऑल आर सो एक्साइटेड। तो प्लीज़, आप क्या रेडी हैं आज के लेक्चर के लिए, और आपका एक्साइटमेंट लेवल कितना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको अगर कोई भी चीज़ हमारी अच्छी लगती है, लेक्चर के अंदर कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक अगर अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप हमको इन्फॉर्म कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अपने फ्रेंड्स को भी बोल दीजिए कि चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है। और आप भी अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप भी चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा। क्यों? क्योंकि आपको हमारी लेटेस्ट अपडेट वहाँ से मिलती रहेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट कर दें आज का अपना लेक्चर, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है, जिसमें हम पढ़ाने वाले हैं आपको मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस क्या होता है, आपने नाम बहुत ही नया लग रहा होगा, बट आपने एक नाम सुना होगा मैट्रिक। पहले के लोग जमाने में कहते थे मैट्रिक पास, तो आपको थोड़ा एक गेस लग रहा होगा कि ये नाम हमको सुना सा लग रहा है। तो चलिए, अभी तक तो आपने नाम ही सुना था, बट आज आप डिटेल स्टडी करने वाले हैं उस नेम के ऊपर, मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स क्या होता है आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन के बारे में देखते हैं कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन यहाँ पे क्या बोलती है। तो देखिए, मैट्रिक्स इज अ कन्फाइंड स्पेस वेयर अ डाटा कैन बी सिक्योर्ड। तो मैट्रिक्स क्या होता है, एक हमारा कन्फाइंड स्पेस होता है, मीन्स एक स्पेस होता है, खाली जगह होती है, उस जगह में हम क्या करेंगे,
किसी डाटा को हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। तो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखिए, मैट्रिक्स इज अ कन्फाइंड स्पेस वेयर अ डाटा कैन बी सिक्योर्ड। और डाटा कोई भी हो सकता है, न्यूमेरिकल डाटा हो सकता है आपका, ठीक है, आपका अल्फ़ाबेटिकल डाटा हो सकता है, और डाटा किसी से भी रिलेटेड हो। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स का डेली लाइफ में यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो आप जितनी भी लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं अलजेब्रा में, उनको आप मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। आप आगे बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनमें मैट्रिक्स का यूज़ होने वाला है। तो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने में बहुत ही मददगार साबित होता है मैट्रिक्स। फिर मैग्नीफिकेशंस की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। हमें अगर किसी की लोकेशन ट्रेस आउट करनी है तो भी हम मैट्रिक्स का यूज़ करते हैं। तो मैट्रिक्स का वाइडली यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, ठीक है। तो आज स्पेशली तो हम केवल मैट्रिक्स के बारे में ही पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। हम इसकी एप्लीकेशंस जो हमारी डेली लाइफ में होती हैं उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, बट मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स कितनी टाइप्स की होती हैं, उन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल हमने लिया है। यहाँ पे देखिए राम और श्याम, यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, ठीक है। राम के पास 2 किताबें हैं और 3 पेन हैं, ठीक है। उसी तरीके से श्याम के पास क्या है, 3 बुक्स हैं और 2 क्या हैं, पेन्स हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, अगर हमें इस डाटा को मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना है तो कैसे दिखाएंगे। तो सिंपली कुछ नहीं है, राम के पास कितनी किताबें और पेन थी, 2 और 3, मीन्स 2 किताबें 3 पेन। तो हमने क्या लिखा, 2 किताबें 3 पेन। उसके बाद श्याम दूसरे नंबर पे हैं, देखिए सेकेंड रो में श्याम है, फर्स्ट रो में कौन थे, राम। तो सेकेंड रो में श्याम के पास 3 किताबें हो गई और 2 पेन्स हो गए। तो यहाँ पे देखिए 3 किताबें 2 पेन्स को रिप्रेजेंट किया। हमें किताबें मीन्स बुक्स या पेन नहीं, कुछ नहीं लिखना, बस क्या लिखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी। बुक कितनी है, 2, तो हमने 2 लिख लिया। पेन कितने थे, 3, तो यहाँ हमने 3 पेन्स लिख लिए। श्याम के पास कितने बुक्स थी, 3, तो यहाँ पे हमने उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 3 लिख ली। पेन्स कितने थे, 2, तो हमने न्यूमेरिकल वैल्यू उसकी 2 लिख ली। तो हमको न्यूमेरिकल डाटा यहाँ पे इनपुट कर दिया, ठीक है। हमें बुक और पेन से कोई नहीं मतलब, और हमने ये इसको ऐसे क्लोज कर दिया, और इसी फॉर्म को हम बोलते हैं मैट्रिक्स फॉर्म, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारी ये रो 1 है, इसको हम R1 लिखते हैं, रो 2 को R2 लिखते हैं, और ये हमारा कॉलम 1 है, ठीक है। वर्टिकल एंट्रीज हैं जो हमारी, वो कॉलम कहलाई जाती हैं, C1 और C2। और जो हमारी हॉरिजेंटल एंट्रीज हैं, हॉरिजेंटल एंट्रीज को हम रो बोलते हैं, और वर्टिकल एंट्रीज जो होती हैं उनको हम कॉलम बोलते हैं। अब बात आती है कि एंट्रीज क्या होती है। तो एंट्रीज जो भी हमारे एलिमेंट्स मीन्स डाटा के जो एलिमेंट हमारे मैट्रिक्स के अंदर हैं, मीन्स कन्फाइंड स्पेस जो है मैट्रिक्स, उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हमारे लिखे हैं, मीन्स 2, 3, 3, 2, इन सबको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज। तो मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एंट्रीज। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन की मैट्रिक्स की, और उसका एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, और एंट्रीज क्या होती हैं ये भी हमने देख लिया। अब हम बात करने वाले हैं कि ऑर्डर कैसे निकालेंगे मैट्रिक्स का। तो देखिए हमने आपको बताया था कि ये हॉरिजेंटल एंट्रीज को क्या बोलते हैं, रो, इसको क्या बोलते हैं, रो, हॉरिजेंटल एंट्री। और कॉलम वर्टिकल एंट्रीज को क्या बोलते हैं, कॉलम, ठीक है। तो अब ऑर्डर की बात करते हैं। तो ऑर्डर होता है हमारा कि रो इंटू कॉलम। तो रो जितनी होंगी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख दीजिए, NR मीन्स कितनी रोज हैं, और क्रॉस और कितने कॉलम्स हैं। अगर हम ये पता लगा लेते हैं किसी मैट्रिक्स में, तो वही इसका क्या कहलाया जाता है, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो हम बात करते हैं जो हमने एग्जांपल लिया था, यहाँ पे देखिए कितनी रोज हैं, 2 रोज हैं, 1, 2, और कॉलम्स कितने हैं, 1, 2। तो 2 कॉलम हैं, 2 रोज हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 क्रॉस 2। और ये ऑर्डर कहाँ पे लिखा जाता है, मैट्रिक्स के राइट मोस्ट और बॉटम पार्ट में ये हम ऑर्डर लिखते हैं, मीन्स 2 क्रॉस 2, इस तरीके से, ठीक है। तो ये तो बात हो गई ऑर्डर। तो यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में क्या लिखा है, मैट्रिक्स हैविंग m रोज। अगर किसी भी मैट्रिक्स के पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो हमने आपको बताया रो इंटू कॉलम क्या होता है हमारा, रो इंटू कॉलम अगर हम कर देंगे तो वो हमारा ऑर्डर होता है। तो अगर m रोज हैं और n कॉलम्स हैं तो उसका ऑर्डर क्या बनेगा, m इंटू n, m इंटू n। और इस केस में हमारे पास क्या है, m की वैल्यू भी 2 है और n की वैल्यू भी 2 है। तो हमारा ऑर्डर क्या बन जाएगा, 2 क्रॉस 2 का ये ऑर्डर बन जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एलिमेंट्स कितने हो सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स में। अब देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, टोटल हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। ऐसे अगर हम कोई दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स ले लेते हैं। सपोज दैट हमने लिख लिया A, B, C, D, E, F,
GHI, ठीक है। ये हमने 3x3 की ले ली। 3x3 क्यों है? क्योंकि 3 रोज हैं, 1 2 3 और 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स हैं। अब ये ऑर्डर सब पता कैसे लगाते हैं? तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? जो हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, तो उसी को मल्टीप्लाई हम कर देंगे। मीन्स अगर m रोज हैं, n कॉलम्स हैं, तो m इंटू n कर देंगे, वो हमारा क्या हो जाता है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें पता लग जाते हैं। तो जैसे 3x3 है यहाँ पे ऑर्डर, तो 3 इंटू 3 कर देंगे तो ये बन जाएगा 9। तो 9 एलिमेंट्स देखिए यहाँ पे हैं और ऑर्डर के द्वारा हम आसानी से पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला होता है कि ऑर्डर अगर हमें पता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ नहीं होता, जो ऑर्डर है उसी में इनटू कर दीजिए, मीन्स मल्टीप्लाई। m क्रॉस n था, m इंटू n कर दीजिए, वो हमारा क्या हो जाएगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। तो ये ऑर्डर की बात हो गई, और कितने एलिमेंट्स होते हैं किसी भी मैट्रिक्स में उसकी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि मैट्रिक्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। तो मैट्रिक्स को डिनोट करने का एक फंडा होता है। जैसे ये तो हमें पता है मैट्रिक्स हो गया, ये कन्फाइंड स्पेस हो गया, इसके बीच में अभी हमने कुछ नहीं लिखा है। हमें क्या है इसके अंदर? इनपुट देना है। इनपुट का मतलब हमें डाटा कुछ यहाँ पे देना है। तो जनरली उस डाटा को हम लिखते हैं ए, और नीचे लिख देंगे AIJ, ठीक है। इसको बोलते हैं हम मैट्रिक्स ए, ठीक है। तो मैट्रिक्स ए कोई भी है, तो अगर उसको रिप्रेजेंट करना है तो AIJ से हम रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा? m क्रॉस n का ऑर्डर होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे I और J क्या है। तो I यहाँ पे डिनोट करता है रो को, और J डिनोट करता है कॉलम को, और A क्या है? A कोई भी एलिमेंट है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 2, ठीक है, 2 ले लीजिए, ठीक है। तो ये किस कॉलम में आ रहा और किस रो में आ रहा? तो ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में आ रहा। तो अगर हम इसी मैट्रिक्स में बात करते हैं कि हमें A बन बन निकालना है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऐसे ही अगर यहाँ पे पूछ लिया जाए, हमें बताओ A22 क्या होगा? मीन्स सेकंड रो और सेकंड कॉलम। तो सेकंड रो कौन सी? ये वाली हुई, और सेकंड कॉलम कौन सा? ये वाला हुआ। तो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2। तो ये भी 2 हो जाएगा। अगर इसी में पूछ दिया जाए A21 निकालिए, तो सेकंड रो मीन्स ये वाली रो, और कॉलम कौन सा? फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट कौन सा होगा बताइए? तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट कॉलम कौन सा हो गया? ये फर्स्ट कॉलम हो गया। तो देखिए अगर पूछ दिया जाए यहाँ पे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो कौन सी? ये वाली सबसे नीचे वाली, और फर्स्ट कॉलम कौन सा हुआ? ये वाला। तो ये हो जाएगा हमारा 21, A21 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 3, ठीक है। तो इस तरीके से आप A11, A22, A33 कितनी भी कोई भी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की हो, वहाँ से उसके एलिमेंट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? A इक्वल टू AIJ, और उसका ऑर्डर क्या होगा? M क्रॉस n, वेयर I इक्वल टू रो होता है और J इक्वल टू कॉलम होता है। तो ये तो इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं। फिर हम बात करते हैं कि दो मैट्रिक्स अगर दी हैं हमें A एंड B, सपोज दैट यहाँ पे हमें दिया है A इज इक्वल टू, हम लिख लेते हैं A इज इक्वल टू AIJ, ये हमारी जनरल फॉर्म हो गई, ठीक है, AIJ। और B एक मैट्रिक्स हो गई है हमारे पास, यहाँ पे लिख लिया हमने BIJ, ठीक है, ये हमारी सेकंड मैट्रिक्स हो गई A एंड B। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी? तो ये दो मैट्रिक्स देखिए कब इक्वल होंगी? जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। ऑर्डर सेम का मतलब ये भी m क्रॉस n की है और ये भी m क्रॉस n की है। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया सेम ऑर्डर की। अब सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? अगर इनके एलिमेंट्स भी सेम है। एलिमेंट्स भी सेम का मतलब है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मीन्स AIJ इज इक्वल टू BIJ। सपोज दैट अगर हमने A बन लिया और B बन लिया, ठीक है, अगर ये करस्पॉन्डिंग दोनों एलिमेंट सेम आते हैं और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, तो उस केस में क्या कहलाया जाएगा? मैट्रिक्स इक्वल हैं। कोई भी दो मैट्रिक्स कैसी हैं? इक्वल हैं। तो हर एलिमेंट हमें चेक करने पड़ेंगे क्या इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं और ऑर्डर भी सेम आता है दोनों मैट्रिक्स का, तो उस केस में मैट्रिक्स हमारी इक्वल मैट्रिक्स कहलाई जाएगी। तो ये तो बात हो गई इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स की। अब हम स्टूडेंट्स एक्सरसाइज अपनी करने वाले हैं 3.1। तो आप लोग अपनी NCERT बुक खोल लीजिए और वहाँ पे
जो भी क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ वो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं। तो आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है वो हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो प्लीज़ आप कॉपी पेन निकाल के रखिए और साथ में करते हुए चलिए। जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ उसी टाइप से आप अपनी नोटबुक में उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है इन दी मैट्रिक्स ए। तो कोई मैट्रिक्स ए हमें ये गिवन में है। ठीक है, द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, हमें क्या निकालना है, इसका ऑर्डर निकालना। तो ऑर्डर देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले रो हमें पता करनी होगी कितनी होंगी रो। तो हॉरिजेंटल एंट्रीज देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे 3 हमें रोज मिल रही हैं। कॉलम की अगर हम बात करते हैं, कॉलम कितने होंगे, तो 1 2 3 4, तो 4 कॉलम है और 3 रोज हैं। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4, ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा इस मैट्रिक्स का। ठीक है, नंबर 2 पे बात करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा, हमने बताया जो ऑर्डर होता है मीन्स m अगर रोज हैं n कॉलम्स हैं तो m इंटू n कर देंगे तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकल आते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारा सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, m इंटू n। तो m हमारे पास कितना है, रो कितनी है 3, इंटू कॉलम कितने हैं यहाँ पे हमारे पास, कॉलम है हमारे पास 4, तो 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12। तो यहाँ पे टोटल 12 एलिमेंट्स हैं। तो हम गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि हेंस इट इज़ वेरीफाइड। तो 12 यहाँ पे एलिमेंट्स हो गए। फिर यहाँ पे पूछ दिया A13 निकालिए। तो A13 कैसे निकालेंगे, मीन्स A13 यहाँ पे पूछ दिया है A13 की वैल्यू निकालिए, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो ये हो गई और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो ये हो गई, थर्ड कॉलम ये हो गया। तो इसका एलिमेंट क्या हो जाएगा, दोनों का इंटरसेक्शन 19। तो 13 यहाँ पे पूछ दिया तो इसकी वैल्यू क्या होगी 19। ऐसा ही इसने सेकंड में पूछा है A21 की वैल्यू निकालिए। A21 मीन्स सेकंड रो, ये वाली रो, ठीक है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 35, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 35। फिर अगला पूछ रहा है A33 की वैल्यू निकालिए। A33 तो थर्ड रो, ठीक है, और थर्ड कॉलम मीन्स ये वाला कॉलम, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला है A24 की वैल्यू निकालो, मीन्स सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम की वैल्यू हो जाएगी ये 12। तो सेकेंड रो और फोर्थ कॉलम 12। फिर उसके बाद A23 पूछ दिया यहाँ पे, A23 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी ये 5/2। तो ये 5/2 सेकेंड रो और थर्ड कॉलम। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी एलिमेंट निकाल सकते हैं। अगर जनरली इसने जनरल फॉर्म में पूछ दिया A11 A22 A33, तो एलिमेंट्स फर्स्ट जो हमारा I होगा, I रो को रिप्रेजेंट करता है, मीन्स A21 में 2I होता है तो I क्या होगा रो होगा, मीन्स सेकेंड रो। और कॉलम क्या होता है J, तो J यहाँ पे क्या 1 है, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम जो भी देख लीजिए, हमें जो कॉमन एलिमेंट मिल रहा है उसमें वो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, मीन्स कोई भी मैट्रिक्स का ऑर्डर सपोज दैट हमने मान लिया m क्रॉस n ऑर्डर है, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होंगे m इंटू n इज इक्वल टू 24 हमें ये दे रखा है। ठीक है, व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, तो कितने ऑर्डर्स हो सकते हैं हमें वो बताना है। तो देखिए कुछ नहीं, दो नंबर्स की मल्टीप्लाई 24 आ रही हो तो वो पॉसिबल नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमारे हो सकते हैं। तो हमें ये पता होना चाहिए किन दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन 24 आती है। तो देखिए फर्स्ट हम देखेंगे 6 इंटू 4, इसकी भी मल्टीप्लाई आती है 24। फिर 12 इंटू 2, इसकी भी मल्टीप्लाई आती है कितनी 24। फिर 8 इंटू 3, ठीक है, इसकी भी मल्टीप्लाई 24 आएगी। और 4 इंटू 6 करेंगे, इसका भी मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा हमारा 24। उसके बाद हमने 12 इंटू 2 किया था तो 2 इंटू 12 एक ये भी ऑर्डर बन सकता है। ठीक है, फिर अब हमने 8 इंटू 3 किया था तो 3 इंटू 8 ये भी हो सकता है। और 4 इंटू 6 किया था तो 6 इंटू 4 ये भी हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे रिपीट हो गया, ये वाला हटा दीजिए। तो टोटल ये कितने हमने निकाल लिए 1 2 3 4 5 6 ऑर्डर हमने निकाल लिए। टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स इतने यहाँ पे पॉसिबल हैं। और एक ऑर्डर यहाँ पे और पॉसिबल है 1 इंटू 24 और 24 इंटू 1। ठीक है, मीन्स यहाँ पे एक ही रो और 24 कॉलम, एक ये पॉसिबल है, या 24 रोज और 1 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर 8 पॉसिबल हैं। ठीक है,
फिर सेकंड पार्ट में पूछ रहा है इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर इसके पास 13 एलिमेंट हो तो क्या होगा। तो देखिए 13 एलिमेंट्स हैं टोटल, तो टोटल नंबर तो 13 एलिमेंट्स का मतलब है m इंटू एन की वैल्यू 13 है, तो ऑर्डर पेयर कितने बन सकते हैं। अब दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन हमें 13 बताना है, तो दो नंबर कोई भी हो उनका मल्टीप्लिकेशन 13 नहीं होता है, सिर्फ किसका होता है 1 और जो नंबर इटसेल्फ में गिवन में, तो मीन्स 1 क्रॉस 13 ऑर्डर एक बन सकता है हमारा, और 13 क्रॉस 1 एक ये भी ऑर्डर बन सकता है। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर से हमारे पास 2 ही बनेंगे अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 13 हैं। तो ये सेकंड क्वेश्चन हो गया। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 3 जो अभी हमने कराए हैं उसी के बेस्ड में है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आप खुद से ट्राई कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए एक बोल रहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ऑफ 2 क्रॉस 2। हमें 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स बनानी है जिसके एलिमेंट्स की वैल्यू दी जा रही है a इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है, और आई जे के बीच में रिलेशन है i प्लस जे का होल ऑफ स्क्वायर अपॉन 2, ये रिलेशन हमें दे रखा है। तो हमें 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स बनानी है, तो 2 क्रॉस 2 के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, तो 2 क्रॉस 2 की हम लेट कर लेंगे, लेट a इज इक्वल टू, ठीक है, तो 2 क्रॉस 2 की निकालेंगे a 1 1 और a 1 2, फिर सेकेंड रो स्टार्ट होगी a 2 1 और a 2 2, ये 2 क्रॉस 2 की हमारी मैट्रिक्स बन गई। अब हमें वैल्यू निकालनी है a 1 1 a 1 2 a 2 1 a 2 2 की, तो कुछ नहीं आप वैल्यू रखते जाइए इसमें जो हमने इन्होंने दिया है फार्मूला, और वहाँ से आपका एलिमेंट निकलता आएगा। तो i और j की जगह पहले हम 1 1 रखेंगे, तो 1 i की भी वैल्यू 1 और j की भी वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1, ठीक है, 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 मीन्स 2 का स्क्वायर 4, और 4 अपॉन 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा, और ये किसकी वैल्यू हो गई a 1 1 की वैल्यू हो गई। तो a 1 1 का आंसर कितना आएगा 2 आएगा। इसी तरीके से हम बात करेंगे a 1 2 की, तो i की जगह 1 रख दीजिए और j की जगह 2 रख दीजिए, तो 1 प्लस 2 और इसका स्क्वायर कर देंगे अपॉन कितना लिख देंगे 2, तो 2 1 3 और 3 3 था 9 होता है, और 9 अपॉन 2, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 9 अपॉन 2, और ये किसकी वैल्यू हमने निकाली है a 1 2 की, ठीक है। तो ये तो हमारी फर्स्ट रो निकल के आ गई। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो, तो सेकेंड रो a 2 1 यानी कि सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकालेंगे, तो i की जगह 2 रखेंगे, j की जगह 1 रखेंगे, इन दोनों का कर देंगे स्क्वायर और अपॉन 2 कर देंगे, तो इसका भी आंसर क्या आने वाला है 9 अपॉन 2 ही आने वाला है, ठीक है। फिर हम निकालेंगे a 2 2 मीन्स i की जगह 2 प्लस j की जगह भी 2 रख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए अपॉन 2 कर दीजिए, तो 2 2 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16, और 16 अपॉन 2 क्या हो जाएगा 8। तो इस तरीके से हमारी सेकेंड रो भी निकल आई और फर्स्ट रो भी निकल आई। मीन्स अब हमारी मैट्रिक्स क्या बनने वाली है, ये मैट्रिक्स हमारी बनेगी 2 9 अपॉन 2 और 9 अपॉन 2 और 8, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का हमने फर्स्ट पार्ट लिया था। इसी तरीके से जितने भी आपके पार्ट्स हैं, 4 शायद पार्ट याद दिए हैं, 4 या 3 पार्ट्स दिए हैं, उन सारे पार्ट्स को आप ट्राई कर सकते हैं अपने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके बाद 5th क्वेश्चन भी हमारे जो पीछे के क्वेश्चंस किए हैं, मीन्स आपने जो क्वेश्चन अभी रिसेंटली किया है एलिमेंट्स निकालने वाला, उसी के ऊपर बेस्ड है, तो उस क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। हम बढ़ते हैं सीधे अपने डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 6 पे, कोई अपने क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो हमारे पास इक्वेशंस दी रखी हैं, इक्वेशंस क्या हमारे पास 2 मैट्रिक्स हैं और बोल दिया है कि 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो इक्वल मैट्रिक्स यहाँ पे इक्वल साइन भी लगा है, हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि आपको कंडीशन पता है, फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी 2 क्रॉस 2 की है और ये भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ऑर्डर तो सेम हो गया है। सेकंड कंडीशन होती है कि यहाँ पे एलिमेंट्स जो हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट वो भी इक्वल होने चाहिए, मीन्स ये एलिमेंट इसके इक्वल होना चाहिए, 2 2 के इक्वल है ही गिवन में है, 5 प्लस जेड 5 के इक्वल होना चाहिए, एक्स वाई किसके 8 के इक्वल होना चाहिए। तो हमें यहाँ से इक्वेशंस बनेंगे, उन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट कंडीशन बनेगी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है, इसकी वैल्यू 6 हो जाएगी, और उसके बाद 5 प्लस जेड किसके बराबर हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, यहाँ से जेड की वैल्यू निकल के आ जाएगी जेड इज इक्वल टू 0, तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई है। और फर्स्ट इक्वेशन जो बनी है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, यहाँ से मिल जाएगा एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे हम बाई 6 माइनस बाई, ठीक है, ये 6 माइनस बाई हो जाएगा।
तो ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको नेम दे देते हैं। फिर उसके बाद एक इक्वेशन बनेगी एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रख देंगे वहाँ से, तो देखिए हमें क्या मिलेगा 6 माइनस बाई, ठीक है, और इंटू वाई इज इक्वल टू 8। ये हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल के आ रही है। इस इक्वेशन 2 जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके पास 2 रूट्स मिलेंगे। 2 रूट्स का मतलब 2 वैल्यूज़ मिलेंगी वहाँ पे। उन 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करके वहाँ से आपको बाई की 2 वैल्यूज़ निकलेंगी और वहीं से जब एक्स में पुट करेंगे तो वहाँ पे एक्स की भी 2 वैल्यूज़ निकलेंगी। तो आइए देखते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 जो हमारी फाइनल इक्वेशन बन के आएगी उसकी वैल्यू हम आपको डायरेक्टली यहाँ पे लिखे दे रहे हैं और आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसकी वैल्यू आएगी बाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आने वाली है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाई माइनस 2 और बाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से 2 वैल्यूज मिलेंगी, बाई इज इक्वल टू 2 और बाई इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू क्या थी 6 माइनस बाई। तो जब हम बाई की वैल्यू 2 रखेंगे तो 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और ऐसे ही जब 4 रखेंगे तो 6 माइनस 4 2 हो जाएगा। तो ये x की वैल्यूज आ गई और ये बाई की वैल्यूज आ गई, और z की वैल्यू क्या थी हमारे पास, z की वैल्यू 0 थी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था जिसका हमने पार्ट नंबर 2 लिया था, और टोटल 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट्स को इसी तरीके से आप इक्वेशंस बना के x, y, z की वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में इतना ही था। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 करने वाले हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है जब आप लाइक करते हैं, ठीक है। तो कमेंट भी कर दीजिए। अगर आपका कोई भी डाउट हो, आपका कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप हमको इंस्टाग्राम पे, आप हमको टेलीग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक पे भी हैं तो फेसबुक पे भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करने वाले अपनी एक्सरसाइज 3.2, और आगे का जो हमारा कंसेप्ट है मैट्रिक्स का वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।